आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको बताएंगे आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में। सनातन धर्म के पुनरुद्धारक आदिगुरु शंकराचार्य का अवतरण एवं उनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब धार्मिक दुराचरण का बोलबाला था। बौद्ध तथा हिंदू धर्म के मठ, मंदिर, विहार व्यभिचार का केंद्र बन गए थे। नैतिकता तथा सदाचार धार्मिक केंद्रों से दूर होने लगा था। मांसाहार, पशु बलि, मानव बलि, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां धर्म को भ्रुवचरिका रही थीं। सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे रूप से अनभिज्ञ होकर ढोंगियों और पाखंडियों के भ्रम में पड़ा हुआ था। ऐसे समय में एक महात्मा एवं धर्मगुरु की आवश्यकता थी जो लोगों को धर्म का सही रूप बता सके। आज से 1250 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी ग्राम में 788 ई में भगवान शंकर की कृपा से बालक शंकराचार्य का जन्म हुआ। उनकी माता आर्यांबिका देवी और पिता शिव गुरु अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। 3 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकराचार्य के पिता का देहावसान हो गया। असाधारण मेधा संपन्न इस बालक ने तमिल भाषी होते हुए भी संस्कृत, गणित, संगीत इत्यादि के साथ साथ गणितों का भी गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतनी छोटी अवस्था में इतना ज्ञान दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर देश के कोने कोने से लोग आते थे तथा अपनी समस्याओं का उचित हल पाकर संतुष्ट होकर चले जाते थे। 8 वर्ष की अवस्था में उनके मन में वैराग्य लेने की अदम्य भावना जाग पड़ी। माँ ये सुनकर सन्न रह गई। बालक शंकर ने माँ को वह घटना सुनाई जब किसी पर्व के अवसर पर वे नदी के जल में उतरे थे तो उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया था। माँ ने ये प्रार्थना की कि भगवान उनके बेटे को बचा लें, तो वे बोले, माँ यदि तू मुझे शिवजी को अर्पण कर देगी तो मेरे प्राण बच सकते हैं। सन्यासी होकर जाने से पहले उन्होंने माँ को यह वचन दिया कि वे कहीं भी रहें, उनके अंतिम समय में वे उनके पास ही रहेंगे। सन्यासी होकर वे भ्रमण करते हुए वन के एक पेड़ के नीचे थकान मिटाने लेटे थे तो देखा कि एक सांप मेढक को अपने फन की छाया में रखकर गर्मी से बचा रहा है। उन्होंने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया कि यह अवश्य ही किसी महात्मा की भूमि है। उन्हें ये पवित्र स्थान श्रृंगी ऋषि के पवित्र आश्रम भूरी के रनप में ज्ञात हुआ। उन्होंने इस पवित्र भूमि में कोरी मठ के सका में स्थापित करने को संकल्प लिया। अपनी भ्रमण यात्रा में नर्मदा नदी के किनारे उनकी भेंट आचार्य गोविंद भगवत्पाद से हुई। गुरु ने उनके द्वितीय ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें शंकराचार्य का नाम दिया। ऐसी ही एक घटना उनके गुरु से संबंधित है। गुरु गुफा में साधना में रत थे। अचानक नदी के बहाव से गुफा तक पानी आ पहुंचा। शंकराचार्य ने गुफा के द्वार पर एक घड़े को रख दिया। जितना भी जल आता घड़े में भरता जाता। गुरु को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने उसे काशी जाकर विश्वनाथ करते हुए ब्रह्मसूत्र शास्त्र लिखने को कहा। काशी पहुंचे तो गंगा तट पर एक चांडाल का सामना हुआ। उसके स्पर्श से शंकराचार्य कुपित हो उठे। चांडाल ने हंसते हुए शंकर से पूछा, आत्मा और परमात्मा तो एक है। जिस देह से तुम्हारा स्पर्श हुआ अपवित्र कौन है, तुम या तुम्हारे देह का अभिमान? परमात्मा तो सभी की आत्मा में है। तुम्हारे सन्यासी होने का क्या अर्थ है जब तुम ऐसे विचार रखते हो? कहा जाता है कि चांडाल के रूप में साक्षात शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्मा और आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करके वे दुर्ग रास्तों से होते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। यहाँ 4 वर्ष रहकर तहारत पर भाष्य लिखा। वहीं से केदारनाथ पहुंचे। यहाँ मंडन मिश्र नाम के कर्मकांडी ब्राह्मण उनका शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती को भी पराजित किया। दक्षिण पहुंचकर उन्होंने कर्मकांड की प्रचार किया। कापालिकों के प्रभाव को समाप्त किया। माता की बीमारी का अंतर्ज्ञान होते ही दिए हुए वचनानुसार वे मां के अंतिम दर्शनों के लिए कालडी ग्राम पहुंचे। एक सन्यासी होकर भी उन्होंने अपने हाथों से माता का दाह संस्कार किया जो एक सन्यासी के लिए वर्जित था। शंकराचार्य ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक भारतवर्ष की यात्रा करते हुए विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशाल सेना बनाई। लोगों को वैदिक धर्म के सच्चे और पवित्र रूप से अवगत कराया। भारत की 4 दिशाओं में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, द्वारिका में द्वारका पीठ, बद्रीनाथ में ज्योति पीठ की स्थापना की। 16 वर्ष की अवस्था में ही अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे। ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, सर्ववेदांत सिद्धांत, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर तथा 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। शंकराचार्य ने जहां हिंदू वैदिक सनातन धर्म का सच्चा रूप लोगों के सामने रखा वहीं ये बताया कि आत्मा और परमात्मा एक है। इस आधार पर उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रसार किया। धर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रमित लोगों की आस्था हिंदू धर्म के माध्यम से जगाए। चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। आज उनके नाम से चारों दिशाओं में शंकराचार्य मठ स्थापित हैं। मात्र 32 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य पंचतत्व में विलीन हो गए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।